अंधेरे में छुपे हुए इन खौफनाक रहस्यों के बारे में लोग ज्यादा बात क्यों नहीं करते? चलिए, नाइटमेयर नैरेटिव्स की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। नाइटमेयर नैरेटिव्स में आपका स्वागत है। पुरानी हवेली खड़ी थी, अंधेरे में डूबी हुई। उसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लगती थीं, जैसे कोई अनदेखी आत्मा अंदर से झांक रही हो। हवा में सन्नाटा छाया था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट एक भयानक संगीत की तरह गूंज रही थी। यह जगह एक रहस्य थी, एक कहानी जिसे समय भूल गया था, लेकिन दीवारों को अपने राज पता थे। सदियों पुरानी पीड़ा और भय की कहानियां, और जल्द ही सारा को उनके बारे में पता चलने वाला था। सारा हवेली के सामने अपनी कार रोककर उतरी। उसका दिल उत्सुकता और बेचैनी के मिश्रण से धड़क रहा था। यह वही जगह थी, उसका नया घर। हवेली विशाल और भव्य थी, हालांकि उपेक्षा के कारण यह जर्जर हालत में थी। स्थानीय लोगों ने उसे इस घर के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह जगह अभिशप्त है, अतीत की गूंज से सराबोर है। लेकिन सारा ने इन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया था, इन्हें अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। वह जल्द ही जान जाएगी कि कुछ किंवदंतियां एक कारण से बनी रहती हैं। पहली ही रात से सारा को अजीब घटनाओं का सामना होने लगा। हर रात जैसे ही वह सोने की कोशिश करती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नींद उचट जाती और वह बेचैनी से इधर-उधर करवटें बदलती रहती। हवा में फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके नाम ले रहा हो। यह आवाजें इतनी धीमी और अस्पष्ट थीं कि वह समझ नहीं पाती कि यह सच में हो रहा है या उसकी कल्पना। सीढ़ियों पर बेतरतीब कदमों की आहट, हालांकि वह घर में अकेली थी। हर कदम की आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती। पहले तो उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है, और वह खुद को शांत करने की कोशिश करती। घर पुराना था और यह आवाजें बस पुरानी लकड़ी और हवा के कारण हो रही होंगी। उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई और कदम और अधिक साहसी होते गए। अब यह आवाजें रात के किसी भी समय सुनाई देने लगी और सारा का डर बढ़ता गया। एक ठंडा, अदृश्य स्पर्श अक्सर उसे अपनी गर्दन पर महसूस होता, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती। वह हर बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह अनुभव उसे और भी भयभीत कर देता, और वह समझ नहीं पाती कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सारा ने हवेली की सबसे निषिद्ध जगह अटारी का पता लगाने का फैसला किया। यह जगह हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से घिरी रही थी। अटारी धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी, जो भूले हुए अतीत का खजाना था। हर कोने में पुरानी यादें और कहानियां छिपी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। जैसे ही सारा ने पुरानी तस्वीरों और फीके पड़े पत्रों से भरे एक धूल भरे ट्रंक को खोला, उसे एक झटका लगा। ट्रंक में छिपे हुए रहस्यों ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। ट्रंक में मौजूद तस्वीरों में एक महिला थी, जो बिल्कुल सारा जैसी दिखती थी। यह समानता इतनी गहरी थी कि सारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही आंखें, वही मुस्कान, एक भूतिया समानता। सारा को लगा जैसे वह किसी पुराने आईने में खुद को देख रही हो। तस्वीरों के साथ एक डायरी थी, जो एलिजा नाम की एक युवती की थी, जो एक सदी पहले इसी घर में रहती थी। डायरी के पन्नों में छिपी कहानियां सारा को उस समय में ले गईं, जब एलिजा इस घर की रौनक हुआ करती थी। सारा ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, और हर पन्ने के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एलिजा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही हो। जैसे जैसे सारा एलिजा की डायरी के पन्नों को पलटती गई,
उसे एक भयानक प्रेम कहानी और विश्वासघात का पता चला। एलिजा को उसी के प्रेमी ने धोखा दिया था जिसने उसे इसी घर में क्रूरता से मार डाला था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और उसकी पीड़ा ने हवेली की दीवारों को दाग दिया। फुसफुसाहट, कदम, यह सब एलिजा का काम था। उसकी पीड़ा की एक भूतिया गूंज जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। डायरी पढ़ने के बाद सारा समझ गई। एलिजा बदला नहीं चाहती थी, बल्कि मुक्ति चाहती थी। सारा ने फैसला किया कि वह एलिजा की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेगी। उसने एलिजा के प्रेमी को खोजा, जो अब एक बूढ़ा और पश्चातापी व्यक्ति था। उसने उसे अपने अपराधों को स्वीकार करने और एलिजा से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उस रात हवेली में एक ठंडी हवा चली। हवेली की दीवारें जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रही थीं और हर कोने में एक अनकही कहानी बसी हुई थी। सारा ने एलिजा की तस्वीर को कस के पकड़ा और फुसफुसाया, तुम अब आजाद हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि यह पल कितना महत्वपूर्ण था, जैसे कि वह एक लंबे समय से प्रतीक्षित विदाई दे रही हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे एलिजा उसके बगल में खड़ी है। उसका स्पर्श कोमल और आभारी है। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस स्पर्श को महसूस किया जैसे कि वह एक puरानी दोस्त से मिल रही हो। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। सब शांत हो गया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कि समय खुद रुक गया हो। हर आवाज, हर हलचल, सब कुछ थम गया। फुसफुसाहट बंद हो गई, कदम मिट गए। हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो हर कोने में फैली हुई थी। एलिजा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और हवेली चुप हो गई, जो एक भारी खामोशी से भर गई, जो शांति और उदासी दोनों की तरह महसूस होती थी। यह खामोशी एक नई शुरुआत का संकेत थी, एक नई यात्रा का। सारा जानती थी कि एलिजा की कहानी हमेशा उसके साथ रहेगी, अतीत की एक गूंज जो हमेशा उसके दिल में गूंजती रहेगी। वह जानती थी कि यह कहानी उसे हमेशा प्रेरित करेगी, उसे याद दिलाएगी कि प्यार और दोस्ती की ताकत कितनी गहरी हो सकती है। रात के साए जब अपने आखिरी राज फुसफुसाते हैं, रात करीब आती है, बिल्कुल करीब। वो पुराना घर अब अनगिनत यादों का खामोश पहरेदार ज्यों का त्यों खड़ा है। सारा हाथ में अभी भी एलिजा की तस्वीर थामे एक गहरी सांस लेती है। हवा अब अलग महसूस होती है, हल्की। वो इसे महसूस कर सकती है, एक सुकून की आहट जो बहुत देर से जरूरी थी। वो बाहर कदम रखती है। भोर की पहली किरणें क्षितिज को चीरती हुई आ रही हैं। रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, हर चीज को सुनहरे और गर्म रंगों से रंग देती है। लंबे समय के बाद पहली बार सारा अपने कंधों से बोझ हटता हुआ महसूस करती है। वो जानती है कि एलिजा को आखिरकार शांति मिली है। उसकी आत्मा उस पुराने घर की सीमाओं से आजाद हो गई है। जैसे ही सारा एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, वो फुसफुसाती है, थैंक यू एलिजा। उसकी आवाज कृतज्ञता और एक नई ताकत से भरी है। वो जानती है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो घर अब खामोश हमेशा उसके दिल में एक खास जगह रखेगा, उनके बीच के बंधन की याद दिलाता हुआ। एक आखिरी नजर के साथ सारा मुड़ जाती है और भविष्य की ओर चलती है, उसके कदम आत्मविश्वास से भरे और दिल हल्का। नई शुरुआत का सवेरा आ गया है और इसके साथ एक उज्जवल कल का वादा।